हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का AK स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। कर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली स्थान 2, 6 इसको भरना है यहाँ यहाँ। तो इसको भरने का सबसे आसान तरीका होता है कि एक तो अगर कोई समांतर श्रेणी में दिया है, मान लीजिए कि हमारे पास एक समय AP में कोई क्रम है, ये मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25। तो एक बात आप याद रखें कि जो ये पहला पद इसको बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा को द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, समझ गए, ये पांचवा। तो इसको हिंदी में लिखने के बजाय हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं A1, A2, A3, A4 और A5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बात, हमें अगर कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमको ये चीज़ें मालूम हो जाए। एक तो प्रथम पद, दूसरा वो क्या कहते हैं सर्वांतर यानी D मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम चाहे तो प्रथम पद और सर्वांतर हमको पता हो, D पता हो, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया सर्वांतर। अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए इसको A1, तो A को हम तो अगर दूसरा निकालना है A2, तो A2 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस D। अब A3 निकालना हो तो A3 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A4 निकालना हो तो हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। देखिए ये A2 है तो D है केवल, A3 है तो 2D लग रहा है, A4 है तो 3D लग रहा है। उसी प्रकार अगर A5 ने पांचवा पद निकालना हो तो A प्लस 4D। अगर ये दोनों हमको ज्ञात हो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर नहीं ज्ञात हो तो उसको पहले ढूंढेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए इस प्रश्न में समझते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए पहला पद है 2 कामा, ये खाली है, इसको यानी बीच वाला। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर, यानी पहला है 2 कामा खाली और यहाँ पर 26। अब इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो बीच का पद निकालना है ना, तो जब ऐसा हो, जब बीच का पद हो, बीच का पद कहे निकालने के लिए, 2, 3 दिया हो बीच का पद कहे निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 26 प्लस 2 से भाग दीजिए। जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 2 28 और 2 जोड़ क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है ना। अगर मध्य पद कहे निकालने के लिए, तो बीच वाला कहे निकालने के लिए। तो नहीं तो एक और तरीका है, अगर ये कहता है, दूसरा नियम कहता है क्या करें, ये दिया है, ये तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद बराबर यानी A3 बराबर क्या दिया है, क्या होता है, तो A प्लस 2D होता है ना। हम बोले थे अभी कि अगर तीसरा निकालना हो तो यहाँ 2 रखते हैं, चौथा निकालना हो तो 3 रखते हैं। तो A3 का मान कितना दिया है, 26 बराबर A का मान दिया है 2 प्लस D का मान दिया है कितना, 2D का मान नहीं मालूम है, तो पहले D का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 प्लस 2D। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 2D। अब क्या ये घटेगा तो हो जाएगा कितना, 24 बराबर 2D। 2 से कट गया 24, यानी 12 बार में, तो D का मान हमने सर्वांतर निकाल दिया क्या, 12। हमको क्या निकालना है, दूसरा पद न निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस क्या होता है, D होता है। तो A2 का A का मान है 2 और D का मान है 12, यानी हो गया A2 बराबर क्या निकाल देंगे हम लोग, 14। तो चाहे तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं, इजी होगा। अब हमारा है दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है ये वाला है। दूसरा प्रश्न कह रहा है खाली है, पहला पद ही खाली है, उसके बाद 13 दिया है, उसके बाद फिर खाली तीसरा पद
और चौथा पद 3 दिया। तो ऐसा है दूसरा हम लिखेंगे तब हल लिख कर लिखेंगे। दूसरा है यानी A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी होगा। और A2 का मान कितना दिया है 13 बराबर A प्लस डी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये मान लीजिए A4 का मान दिया है तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। तो A का मान दिया A4 का 3 A प्लस 3D, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, हम A का पद निकालेंगे, उसके बाद सारा करके निकाल। पहले प्रथम पद जरूरी है क्योंकि हमने बोला था एक तो हमको जरूरी है क्या A और सर्वांतर D भी। तो इस तरह से निकालेंगे इसको। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटा दीजिए तो हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। ये हो जाएगा A प्लस D बराबर 13। घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया कट गया। ये हो जाएगा 2D बराबर, ये हो जाएगा 10 माइनस का 10। या 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, यानी D बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। होगा कि नहीं होगा। जब ये हो जाएगा तो D का मान रख देंगे। D का मान हम रख देंगे, D का मान किसी में रख दीजिए। तो यहाँ से इसको बंद कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद के लिए यानी A2 के लिए होगा A प्लस D होता है ना। तो A का मान कितना, A2 का मान कितना दिया है 13 बराबर A का मान नहीं है और D का मान दिया माइनस का 5। इसको इधर भेज देंगे, ये माइनस इधर, तो हो जाएगा 13 प्लस 5 बराबर A, यानी हो जाएगा 13 और 5 मिलकर यानी A1 का मान हो गया हमारे पास 18। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या निकालना है हमको, A4 निकालना है। क्या A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो A3 का मान, A3 बराबर A का मान हमको पता चल गया 18 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है माइनस का 5। गुणा कर दीजिए तो A3 बराबर हो गया 18 आई माइनस 5 दूना 10 यानी माइनस का 10, यानी A3 पर क्या निकल जाएगा 8। तो इस तरह से करके हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 18। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।